नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर एन टैगोर ऑनलाइन चैनल क्लासेज में। तो आप जो है पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक जो है वो अपन देखेंगे संसार में भारत की स्थिति। अपन वैसे भारत के वासी है, इसलिए भारत की स्थिति बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो अपन संसार में भारत की स्थिति को जानने से पहले अपन देख लेते हैं, एक बार संसार की ओर पूरी नजर डाल लेते हैं कि संसार में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। तो ये स्थिति हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बातें अपन लगभग नहीं जान पाते हैं, बेसिक बातें अपन जो है वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन एक बार संसार के नक्शे के ऊपर आते हैं। तो संसार के नक्शे में अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो वो है एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में दोस्तों? एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और अगर हम इसकी एग्जिट जो लोकेशन है वो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति का विस्तार है, वो हम आपको अगले वीडियो में जरूर बना के बताएंगे। फिलहाल आप जो है संसार की स्थिति में भारत की स्थिति देख रहे हैं अपन। तो अपन सबसे पहले जितने भी महाद्वीप है, मुख्य मुख्य जो महाद्वीप है, महासागर है, वो अपन देख लेते हैं। तो हमारे संसार में दोस्तों 7 महाद्वीप है। उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है एशिया। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? एशिया। इसके बाद में दूसरा जो है वो है अफ्रीका। दूसरा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। उसके बाद में इसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में जो है वो इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है, अंटार्कटिका। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो दोस्तों ये जो है अपने सभी लगभग जो है मुख्य मुख्य महाद्वीप कौन कौन से, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग 7 हो गए होंगे, वो आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 और एक यूरोप भी है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो इसके बाद में अपन जो है, ये तो संसार की स्थिति हो गई। इसके बाद में संसार में अपन महासागरों को देखते हैं। पहले महासागर 5 हुआ करते थे, लेकिन आज महासागर है मात्र 4। एक महासागर है लेकिन उसके ऊपर बर्फ जमी रहती है, इसलिए उसे सागर की गिनती में नहीं रखा जाता है। तो उनमें से सागरों में देखिए प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर। इसके बाद जो है वो आता है आपका अटलांटिक महासागर, 2 हो गए। तीसरे नंबर पे आता है आपका हिंद महासागर। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बाद आता है अंध महासागर भी जिसे बोलते हैं, वो है एक तरफ से बर्फ से जमा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ये 5 होते थे, लेकिन 4 ही माने जाते हैं। तो ये हो गए आपकी 7 महाद्वीप और 4 महासागर। इसके बाद अपन चलेंगे भारत की जो अक्षांश और देशांतर जो स्थिति है वो है। आप यहाँ पे एक खड़ी रेखा देख सकते हैं दोस्तों। ये खड़ी रेखा का नाम है आपके ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, या इसे संसार की समय रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? संसार की समय रेखा। इसे संसार की समय रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि संसार का समय जो शुरू होता है वो इस 0 डिग्री से ही होता है। तो इस 0 डिग्री से पृथ्वी का इधर का हिस्सा तो होता है पूर्वी, 0 डिग्री से इस तरफ का हिस्सा तो होता है पूर्वी, और इस तरफ का जो हिस्सा होता है वो होता है
पश्चिमी। ठीक है दोस्तों, यहां इससे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से इस तरफ का जो है वो है पूर्वी, इस तरफ का जो है वो पश्चिमी। तो अपन अगर भारत की स्थिति देखते हैं तो इस ग्रीनविच रेखा से पूरी तरह भारत कौन से गोलार्ध में है, इसे हम गोलार्ध भी कहते हैं। पृथ्वी का आधा गोला इधर, आधा गोला इधर। तो इस गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध, कौन से गोलार्ध में है भारत की स्थिति? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 डिग्री ये वाली जो रेखा है इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। संसार के नक्शे में पृथ्वी पे या ग्लोब के ऊपर जो आपने देखा होगा तो इसमें ऐसे खड़ी रेखाएं चलेंगी, मानचित्र में खड़ी रेखाएं चलेंगी, वो है देशांतर। और जो आडी रेखाएं चलेंगी वो है आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों, वैसे होती नहीं है लेकिन इनको काल्पनिक रेखाएं बोला जाता है। किसी भी क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए ये अक्षांश पैरेलल चलती है, वो अक्षांश है, और जो इसके खड़ी है लंबवत है वो है देशांतर है। ठीक है, तो अब देशांतर देखें तो बिल्कुल पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांशों की स्थिति में देखें तो भारत की स्थिति पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अपन यहाँ पे 0 डिग्री को देखते हैं। 0 डिग्री को कहते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री से ऊपर 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे भी होती है, क्योंकि 0 डिग्री से 90 अक्षांश ऊपर होते हैं, 90 अक्षांश नीचे होते हैं। तो ऐसे में 23.5 ऊपर 0 डिग्री को तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इससे ऊपर वाली 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, 0 से ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी, तो इसे अपन करक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? करक रेखा। करक रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, और यानी भारत को 2 भागों में बांटती है। पहला जो ऊपर वाला है वो उत्तरी भारत होता है, नीचे है वो दक्षिणी भारत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नीचे अगर बात करें, भूमध्य रेखा से नीचे एक 23.5 और है। इस 23.5 का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मकर रेखा। ठीक है, तो इसके जो है ये हमारे अक्षांश है, ये हमारे देशांतर है। देशांतरों की बात करें अपन तो 0 डिग्री से इधर भी 180 डिग्री होते हैं, इधर भी 180 देशांतर। ठीक है, 180 इधर, 180 इधर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है वो अपने संसार की स्थिति है, जिसमें भारत की स्थिति अपन देखते हैं तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम 0 डिग्री ग्रीनविच से देखते हैं तो वो पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में है। अपन अभी फिलहाल इसको ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि भारत की स्थिति यही है, इसलिए तो यहां से बिल्कुल पूर्वी में, ठीक है, और यहां से 0 डिग्री से देखें तो पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी के अंदर या संसार के अंदर भारत की स्थिति कौन से में है, कौन से हिस्से में है? पूरी तरह उत्तरी पूर्वी हिस्से में। ये कौन सा हो गया दोस्तों? उत्तरी तो ये हो ही गया और ये पूर्वी हो गया, तो ये कौन सा है? उत्तरी पूर्वी हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, उत्तरी पूर्वी हिस्सा। ठीक है, तो ये अपने भारत की स्थिति है। इसके बाद अपन जो है यहाँ पे आगे जो संसार के बाद में भारत की स्थिति को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर से आएंगे।